बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक जजमेंट एरर के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी पे बात करना चाहता हूँ जो मैंने एक वीडियो देखी। द स्टोरी इज़ अबाउट अ यूएस वॉरशिप की स्टोरी है जो कि ईरान के पास कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में अपनी ड्यूटी दे रहा था और ये स्टेट ऑफ द आर्ट यूएस जो है वो वॉरशिप है। तो उनकी कुछ जो है ना छोटी मोटी वहाँ पे जो पायरेट्स वायरेट्स हैं या कुछ ईरानियन बोट्स हैं ना, वो जब वो देखती हैं कि उनके रीजन के करीब एक यूएस वॉरशिप खड़ा हुआ है तो वो उसको कुछ डराने की कोशिश करते हैं। वो छोटी छोटी जो बोट्स हैं वो यूएसएस वॉरशिप के ऊपर कुछ फायरिंग करने की कोशिश करती हैं। ये इस वॉरशिप का नाम विंसन, यूएसएस विंसन था। और वो ऑफ कोर्स उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो छोटी बोट जो उसको डराने की कोशिश कर रही हैं उसको वो एक ही टॉर्पीडो से या किसी भी इक्विपमेंट से उड़ा सकता है, लेकिन वो इस तरह करते नहीं। वो छोटी मोटी जब वो छोटी बोट्स उनके ऊपर फायर करती हैं तो वो रिटेलिएट करके उनको फायर करके भगा देते हैं। तो इस तरह की वॉर जो है वो वहाँ पे चली रही थी। उस जो यूएसएस विंसन में एक छोटा मोटा एक दो हेलीकॉप्टर भी, गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी थे जो कि उसी जहाज़ के ऊपर लैंड कर जाते थे। कब जब लड़ाई वड़ाई ज़्यादा होती थी तो वो अपने हेलीकॉप्टर्स को भेजते थे, तो वो छोटी बोट्स हेलीकॉप्टर पे को भी जो है वो फायर वायर करती थी। लेकिन इट वाज समथिंग, इट वाज टू एंड फ्रो गोइंग ऑन। और एक नया कैप्टन जो है 17-18 दिन पहले जो है इसका कमांड उसको इस वॉरशिप की, नेवल वॉरशिप की। अभी ये लड़ाई चली रही थी कि वहाँ से ईरानियन बॉर्डर के पास एक शहर है बंदरबास पोर्ट। तो बंदरबास पोर्ट से एक जो है ना एयरबस एयरक्राफ्ट जो है उसकी एक नॉर्मल फ़्लाइट थी जिसको दुबई जाना था। सिर्फ 28 मिनट्स की फ़्लाइट थी और उस पर 290 पैसेंजर्स जिसमें विमेन एंड चिल्ड्रन भी हैं, डोमेस्टिक कैरियर था, वो लेके उड़ा। उसने 28 मिनट की फ़्लाइट करके दुबई जाना था। और नीचे जो है ना ये कोई लड़ाई हो रही थी आसपास उसके पाथ में। तो वाइल ये वो लड़ाई में कंफ्यूज थे कि अब वो ये छोटी बोट यहाँ से फायर कर रही है, हम यहाँ फायर कर रहे हैं। उनके वो जो रेडार के ऊपर जो भी उनका जो भी बंदा बैठा होता है उसने अपने कैप्टन को वार्न किया कि एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड्स अस, जो उस वक्त काफ़ी दूर था। ठीक है। और कुछ उसमें कोई टेक्निकल एरर हो गए, कुछ जजमेंट एरर हो गए कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि एक नॉन कॉम्बैट जहाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी वो पिक नहीं कर पाए। और देवर कन्फ्यूज्ड कि जो एयरक्राफ्ट आ रहा है वेदर ये कॉम्बैट लड़ाई करने वाला जहाज़ है या ये पैसेंजर कैरियर है। तो वो करीब आना शुरू हुआ। कि जो वॉरशिप्स होती हैं नेवल, इनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा करीब किसी भी जहाज़ को इनके आगे करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत सारे लोग होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी होते हैं, तो उनकी अपनी सिक्योरिटी भी होती है। तो जब भी कोई अनवांटेड अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट इनके करीब आने लगता है तो ये वार्न करते हैं कि दिस इज़ यूएसएस विंसन, यू आर गेटिंग टू क्लोज टू एन इंटरनेशनल वॉरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अगर तुम ज़्यादा करीब आए तो यू विल बी एक्टेड अपॉन। तो उसने कई रेडियो के ऊपर उनको फ्रीक्वेंसी करी कि भाई जो है ना दिस इज़ के भैया यूएस के तुम जहाज़ के करीब आ रहे हो। और वो आइडेंटिफाई हो ही नहीं सका। होते होते वो 61 किलोमीटर्स के करीब आ गया। तो और प्रेशर बिल्ड होने लगा कैप्टन के ऊपर। वो बार बार कहने कि कैप्टन इट इज़ 61 किलोमीटर्स अवे, वी नीड टू डिसाइड कि करना क्या है, करना क्या है। तो वो उन्होंने फिर भी उसने कुछ कोशिश करने की देखी। वो और होते होते 27 किलोमीटर पे वो जहाज़ आ गया। स्टिल अनआइडेंटिफाइड था कि जहाज़ एयरक्राफ्ट कैरियर है या मतलब कॉम्बैट जहाज़ है या कोई पैसेंजर है। वो प्रेशर बिल्ड होता गया। अच्छा, ये जो कैप्टन इसको लीड कर रहा था वॉरशिप को, इससे पहले कुछ 3-4 महीने पहले एक वाक़या हुआ था जहाँ एक जो है ना वो सुइसाइडल बोट ने आके डायरेक्ट टकरा दिया था एक और यूएस जहाज़ से। उसमें कुछ लोग इंजर हो गए थे और जहाज़ को मेजर्ड है। तो इस बैकग्राउंड से वो कैप्टन था। तो उसने अपने चीफ इन कमांड ऑफिसर जो कोई और किसी इसी रीजन के अंदर था उसको फ़ोन किया कि एक अनआइडेंटिफाइड जो है ना जहाज़ अप्रोच करा चला जा रहा है एंड इट्स गेटिंग क्लोज। होते होते इट इज़ नाउ एज क्लोज एज 27। अब 27 किलोमीटर्स मीन इट्स मिनट्स अवे। तो प्रेशर बिल्ड होता गया। और उसने क्या कहा कि इवेंचुअली जब इतना वो क्लोज आ गया तो उसने कहा कि फायर। तो उन्होंने यूएसएस विंसन, एक्चुअल वाक़या है ये, उन्होंने उसको हिट कर दिया जो अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट उनके पास आ रहा था। और बाद में पता चला कि भाई वो तो एक एयरबस था, वो तो एक कैरियर था, उसमें तो 209 पैसेंजर से भरा हुआ था, वो तो दुबई लैंड करने वाला था, उन्होंने उड़ा दिया। तो उस पर बाद बहुत सारी इंक्वायरीज़ हुई, बहुत सारे केसेस उसके ऊपर हुए। लेकिन कुछ ने कहा कि वो अनआइडेंटिफाइड इसलिए हो गया था या मिक्सअप इसलिए हो गया कि जिस टाइम पे वहाँ से टेक ऑफ करा था बंदरबाज एयरपोर्ट से एयरबस, उसी टाइम पे एक फाइटर जेट भी वहीं से टेक ऑफ कर रहा था, तो उससे शायद मिक्सअप हो गया। कैप्टन के ऊपर ये प्रेशर था कि उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर वो वाकई कोई अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट होता और वाकई आके वो सुइसाइड मिशन उसके ऊपर कर लेता तो क्या होता। तो सम फिर ईरानियंस ने उसको बहुत हाईलाइट किया कि किस तरह जो है ना ब्रूटली अमेरिकन है बम्बार्डेड
और उन्होंने मार दिया 290 पैसेंजर्स को। लेकिन उस वक्त पर उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उसके ऊपर इंक्वायरीज़ हुई, तो हर एक के अपने रीज़न। तो देर आर टाइम जब ऐसा भी होता है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग, दे आर अंडर प्रेशर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, जजमेंट एरर हो जाते हैं और उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं। अमेरिकन्स नेवर वांटेड टू किल 290 सिविलियंस एंड पैसेंजर्स, बट दे वर कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ देयर एयरक्राफ्ट। अब इसकी बहुत सी डिटेल है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं पकड़ सका। जो कॉम्बैट जहाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है पैसेंजर, लेकिन स्टिल ये हुआ। इट्स अ रियल स्टोरी ऑफ USS Vincennes, ठीक है, which shot down an airliner which was carrying 290 people. I just wanted to share this story. Thank you very much.